नमस्कार, प्लस टू MCC यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे सबसे पहले तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। इसको अलग अलग दिन मतलब पारी पारी से पहले पढ़ेंगे। पहले तत्व के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसका इंग्लिश है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मैट्रिक्स, मतलब मिश्रण का होता है, मिलाने का चीज़। अब जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मतलब यहाँ जैसे हम ये 3 पार्ट लिखे हैं, तो 3 पार्ट में जो है ये 3 यौगिक क्या क्या है। तो बनावट के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। तो बनावट के आधार पर उसको बना करके, ऐसा नहीं कि पहले से प्राकृतिक से ही बांटा गया है। तो पहला क्या लिखा गया है? तत्व लिखा गया। पहला तत्व है, उसके बाद यौगिक है, और उसके बाद 3 नंबर में मिश्रण है। ये समझ गया। अब हम तत्व के बारे में जानकारी करेंगे कि क्या होता है तत्व। तो हम पहले लिख चुके हैं तत्व। तत्व का इंग्लिश एलिमेंट। क्वेश्चन बना सकते हैं इसको कि तत्व को परिभाषित करें, यह तत्व किसे कहते हैं। तो हम लिख चुके हैं यहाँ पे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसमें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थ में ना तो विभाजित किया जाता है और ना ही उसे विभिन्न गुणों वाले पदार्थ से बनाया जाता है। यह परिभाषा तो हम पढ़ लिए, लेकिन परिभाषा का क्या रहा? कहता तत्व वह शुद्ध पदार्थ, हम शुद्ध पदार्थ होते हैं। उसके बाद जिसमें किसी भी भौतिक या रासायनिक, पहले हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि भौतिक और रासायनिक के बारे में। तो भौतिक का काम क्या है कि जिस चीज़ को हम एक बार यूज कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं, उसको भौतिक कहते हैं यूज करके। और रासायनिक क्या कहता है कि जिस चीज़ को एक बार यूज करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको रासायनिक अभिक्रिया रसायन कहते हैं। रासायनिक तो यही कहता है भौतिक या रासायनिक। लेकिन तत्व में क्या कह रहा है कि भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक गुण वाले तत्व उसमें नहीं मिल सकता है, और ना ही पदार्थ से बनाया जा सकता, उसमें कुछ नहीं कर सकते चेंजिंग, और ना ही विभिन्न गुण वाले में बनाया जा सकता है। तो अब मेन पॉइंट क्या कह रहा है कि तत्व, याद देखिए, तत्व ही वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बन सकती है। अब मान के चलिए एग्जाम्पल में हम वाटर के बारे में बताते हैं। अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर में अगर सफ़ेद वाटर रहता है, अगर हम अलग अलग विलियन बनाना चाहते हैं तो शुद्ध पहले वाटर लेना होगा, साफ वाटर लेना है। अगर काले रंग का विलियन बनाना है तो उसमें काला रंग डालेंगे। अगर लाल रंग का विलियन बनाना है तो लाल रंग डालेंगे। अगर उसको आइसक्रीम बनाना है, काला, पीला, नारंगी, जिस तरह से, तो उसमें जो भी तत्व मतलब वस्तु डालेंगे उसमें वह उस रंग में वह मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि तत्व ही वह मूल पदार्थ है जिससे अन्य सभी वस्तुएं बनाए जा सकते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें दूसरे पदार्थ को मिला करके एक नए पदार्थ का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए तत्व को शुद्ध रखा जाता है। जैसे दूध ले लीजिए, दूध को अगर हम चाय बना सकते हैं, दूध से खीर बना सकते हैं ना, तो ये सब शुद्ध होता है क्योंकि वह अकेला होता है, वह किसी से मिल करके भी तैयार हो जाता है, अन्य तत्व बन जाते हैं। अब कहता है तत्वों की प्राप्ति एवं वितरण। तो क्वेश्चन अगर इसका बनाते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा तत्वों की प्राप्ति एवं वितरण कहाँ से होती है और कहाँ पे वितरण। तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि अब तक लगभग तत्व जो है आपका 114 तत्व ज्ञात मतलब प्राप्त हो चुका है। पूरे केमिस्ट्री में देखा जाए तो 114 तत्व वैज्ञानिकों के जरिए प्राप्त मतलब ज्ञात हो चुका है, जिनमें 88 जो है आपका ये प्राकृतिक में पाए गए हैं। प्राकृतिक का जो देन है उसमें कितना तत्व है? 88 तत्व है।
प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्व कितना है? 88 है। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो इसमें क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 88 है और कुल तत्वों की संख्या कितना है? 114 है। तो क्वेश्चन ये भी उठता है अगर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि अब तक में कुल तत्वों की संख्या कितनी ज्ञात हो चुका है, तो 114 हो जाएगा। फिर उसी में क्वेश्चन बना देंगे कि प्राकृतिक में कुल कितने तत्व पाए गए हैं, तो 88 हो जाएगा। तथा शेष को संश्लेषित किया गया है, बाकी और भी तत्व है लेकिन उसको अभी मान्यता नहीं दी गई है, उसको संश्लेषित मतलब प्रयोगशाला में प्रयोग हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है, हम इसी के नीचे जो 114 तत्व है उसके अंदर हैं, तो जैसे यहाँ दिया गया है क्वेश्चन कि भूपर्पटी, तो भूपर्पटी में तत्वों का वितरण, कौन कौन सा तत्व वितरण मतलब भूमि जो होता है जमीन पे हम किस किस तत्व को देख सकते हैं और वह प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ लिख चुके हैं। पहला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो है आपके वायुमंडल में, वातावरण में खुली अवस्था में है। हम लोग जब तक ऑक्सीजन नहीं लेंगे तब तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये भी एक तत्व हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? तत्व। अगर क्वेश्चन कोई करता है कि ऑक्सीजन क्या है, गैस या तत्व है, तो क्या है? तत्व। तो तत्व में जो है उसके बाद ऑक्सीजन या भूपर्पटी पे मिलता कितना है, तो 49.2%। अगर हिंदी में बोले तो 49.2% ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, जमीन पर। उसके बाद सिलिकॉन का बात बोला जाए तो सिलिकॉन कितना प्रतिशत है, तो 25.7%। कितना है? 25.7%। उसके बाद 3 नंबर में है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इस भूपर्पटी पे कितना पाए जाते हैं, तो 7.5। दशमलव का मतलब होता है 7.5%, मतलब 7.5% पाया जाता है, ठीक है। हम ये 5 जो है 5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/2 को ही हम 5 लिखते हैं, वो भाग देने के बाद आ जाता है। अब आता है आयरन। आयरन मतलब लोहा, ठीक है। आयरन का मतलब लोहा। लोहा जो फिर जमीन पे मतलब भूपर्पटी पे 4.7% पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 4.7। उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है आपका 3.4% पाया जाता है। उसके बाद सोडियम। सोडियम सब कोई जानते हैं, खाने का चीज़ होता है, नमक होता है। तो सोडियम जो है 2.6% पाया जाता है। उसके बाद पोटासियम जो है आपका 2.4% पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम जो है 1.9% पाया जाता है। और अन्य जो तत्व होते हैं इन सबों के अलावे वह 2.6% पाए जाते हैं। ये हम बात बोले भूपर्पटी मतलब पृथ्वी के जमीन पर, ठीक है। अब हम आते हैं मानव शरीर में कौन कौन सा तत्व पाए जाते हैं। तो उसके पहले देखिए मानव क्वेश्चन बन जाएगा कि मानव शरीर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कितना प्रतिशत मिलता है। तो सबसे पहला ऑक्सीजन। पहला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका 65% मानव शरीर में होते हैं। कितना होते हैं? 65%। उसके बाद कार्बन। कार्बन जो है आपका 18% होते हैं। कितना होते हैं? कार्बन 18%। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका 10% होता है। उसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम जो आपका होता है 2% होता है। और नाइट्रोजन जो होता है आपका 3% होता है। और फास्फोरस जो होता है 1% होता है। और बाकी शरीर में अन्य तत्व जो होते हैं वह 1%। तो आप सब समझ गए कि क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। तो क्वेश्चन बना देंगे मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? 65%। या क्वेश्चन बनेगा मानव शरीर में
कैल्शियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 2%। इस तरह से क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह पृथ्वी का बात बोले भूपर्पट्टी का, तो बोलेगा भूपर्पट्टी पर एल्युमिनियम कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 7.5%। अगर मानव शरीर में इन सब चीज़ों की कमी होने लगता है तो मनुष्य के शरीर में कमजोरी आने लगते हैं। जैसे ऑक्सीजन को, जब कोई आदमी ऑक्सीजन नहीं लेने लगता है तो उसका हार्ट का धड़कन रुकना बंद हो जाता है और दम फूलने लगता है। जैसे कार्बन हो गया, तो कार्बन जो है मतलब ऑक्सीजन सब जो लेते हैं ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी उपयोग करते हैं हम लोग। उसके कैल्शियम, कैल्शियम का मतलब हड्डी सब जो होता है वो सब चीज़ क्या करता है, मजबूत करते हैं। जब किसी का कैल्शियम कम जाता है तो वह आयरन की गोली खाने लगते हैं। नाइट्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन है, इसको ले सकते हैं। फास्फोरस, ये सारा चीज़ बॉडी में उपस्थित होते हैं तभी मनुष्य चलते हैं। तो ये समझ गए आप अध्याय 3, ठीक है। इसमें तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। आज हम लोग पढ़ें क्या, तत्व पढ़ लिए, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे यौगिक और मिश्रण के बारे में। अभी तत्व का और भी कुछ पार्ट बचा हुआ है जो हम अगले वीडियो में बना करके उसको बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, घंटा वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें।